अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ जाए तो इसका मतलब क्या पढ़ाना छोड़ दें? नहीं, पढ़ाना क्यों छोड़ दें? नया घर लेना है, अच्छा उस सोसाइटी में लेना है, उस लोकेलिटी में लेना है, हमारे रिलेटिव वही रहे, कोई जमीन या कोई घर, काश हम उस वक्त ये चीज़ ले लिए होते हैं तो आज इसका इतना रेट है। ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, काश वो जो सोने का सेट है ना वो हमने उस समय ले लिया होता ना तो आज वो कई गुना बढ़ गया होता है। ते हैं हमारा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 7 ऐसे मिस्टेक्स, 7 ऐसी गलतियां जो हम मतलब अनजाने में कर देते हैं। अनजाने में कहने का मतलब ये होता है ना कि हम सोचते नहीं है कि इसका आगे अंजाम क्या होगा और वो गलतियां हमसे हो जाती है। और लगभग हर मिडिल क्लास फैमिली ये काम कर रहा है। आज मैं आप लोग को एक एक पॉइंट करके ये 7 गलतियां बताऊंगी जिसकी वजह से हम पूरी जिंदगी, पूरे लाइफ जो है ये स्ट्रगल करते रहते हैं कि हमारे पैसे नहीं बच रहे, हमारे पैसे कम पड़ रहे, हमारी इनकम कम है और तरह तरह की बातें हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये आता है, एजुकेशन ओवर एक्सपेंसेस। देखिए, इसकी क्या गारंटी है कि अगर हम अपने बच्चे को बहुत हाई एजुकेशन देते हैं, हाई एजुकेशन कहने का मतलब कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को, फिर भी हम बड़े हाई फाई स्कूल में हाई फाई प्रोफेशनल कोर्स करवा रहे हैं या फिर मतलब बहुत महंगा, बहुत एजुकेशन लोन लेके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है कि आपने अपनी पूरी सेविंग अपने बच्चे के पढ़ाने में, अपने बच्चे के एजुकेशन में खर्च कर दिया और वो बच्चा बहुत अच्छा होके निकलेगा? इसकी कोई गारंटी नहीं होता है। दोस्तों, एक तरह से कहा जाए ना तो जैसे जुआ खेलते हैं ना, उसी तरह से बच्चों का एजुकेशन भी होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ जाए तो इसका मतलब क्या पढ़ाना छोड़ दें? नहीं, पढ़ाना क्यों छोड़ दें? लेकिन कहना यहाँ पे ये है कि हमें ये चीज तो देखना पड़ेगा ना, ध्यान तो देना पड़ेगा कि हम कहाँ तक कर सकते हैं, हम कितना करने के लिए कैपेबल हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं, सिंपल चीज, मैं स्कूल की ही बात करूंगी कि जब हम सोसाइटी में रहते हैं ना, 4 लोगों के साथ रहते हैं, हम देखते हैं कि उनका बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है, उनका बच्चा उस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, वहां पे इतनी फीस लगती है। अरे आजकल तो एक नई चीज है कि स्कूल जो है वो फुल्ली एयर कंडीशन होना चाहिए, इससे हमारे बच्चे को हर फैसिलिटी जो पेरेंट है वो अवेलेबल कराते हैं। सही बात है, लेकिन क्या होता है कि हम सारा कुछ कर रहे हैं और उसके बाद 20,000 रुपये, 25,000 रुपये महीना का जो है हमारा, जो भी उनकी फीस लग रही है वो दे रहे हैं। कभी ये देखते हैं हम घर में बैठ के कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है? कभी हमने ये देखने की कोशिश की है कि उसके पढ़ाई में, उसके बुक में, उसके नोटबुक में, या फिर वो बच्चा कितना मार्क्स लेकर आ रहा है? मार्क्स छोड़िए, मार्क्स तो एक और चीज है कि ये भी एक बिजनेस है कि आप बड़े स्कूल में एडमिशन करा दीजिए और मार्क्स जो है, बच्चे को कुछ नॉलेज नहीं है लेकिन मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, पेरेंट खुश। नहीं, कभी 1 घंटा, आधे घंटे अपने बच्चे के पास बैठिए और देखिए उसको क्या नॉलेज है। अच्छा, एक चीज और, हम देखते हैं कि फर्राटेदार इंग्लिश वाले स्कूल में हमने डाल दिया बच्चे को और हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि हमारा बच्चा भी वैसा बोले। क्या आपने जो एक्सपेक्टेशन किया था उस पर आप खरे उतर रहे हैं? कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सोच समझ के स्कूल में एडमिशन कराना चाहिए। देखिए, ऐसा मेरे सामने की घटना है ना कि बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है और 1 साल के बाद उस स्कूल से उसे निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो पूरे साल जो पेरेंट है वो स्ट्रगल करते रहे उसकी फीस की। कितना बुरा लगता है कि हम फीस जो है वो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं और उसके बाद बच्चों का नेम जो है वो स्टक ऑफ हो जाता है रजिस्टर से। क्यों? क्योंकि हमने फीस टाइम से नहीं दिया। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि हमें ये अनुमान, हमें ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि आखिर हम अपनी सैलरी में अपने बच्चे का एजुकेशन कैसे करा सकते हैं। और एक चीज यहीं पे ध्यान देने वाली है कि बच्चा अगर पढ़ने वाला है ना तो वो, आप कितने भी हाई फाई या कितने भी लो स्कूल में आप उसका एडमिशन कराइएगा, वो बच्चा अच्छा जरूर करेगा। लेकिन यहाँ पे कहना यहाँ पे ये है कि आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी और आपको घर में खुद आधा 1 घंटा
बर्थडे अपने बच्चे को जरूर देखना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे आती है दोस्तों, मैरिज ओवर एक्सपेंसेस। देखिए ऐसा होता है ना कि जब शादी हमारे घर में होती है, जैसे खासकर मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहे हैं, जब शादियां होती है ना तो हम कुछ नहीं समझते हैं। कुछ नहीं समझते कहने का मतलब कि अरे शादी हो रही है, शादी एक ही बार होती है, जितना खर्चा हो रहा है होने दो। मैंने खुद खुद अपने बहुत नज़दीकी रिश्तेदार को देखा है ना कि उनके मतलब बिटिया की शादी थी और उन्होंने इतना खर्चा किया। वो काफ़ी खुश थे क्योंकि जो रिश्ता था वो बहुत अच्छा था और मतलब अच्छे लोगों के साथ अच्छा लड़का मिल गया उन्हें, तो वो बहुत खुश थे। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने इतना खर्चा किया, इतना खर्चा किया। और जब साड़ियाँ वगैरह हम देखने गए थे ना, लड़की की जो दुल्हन की साड़ियाँ थी, आप समझो कि एक एक साड़ी जो है ना वो 10,000 से ऊपर की थी। एक मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहे हैं, 10,000 से ऊपर। अगर आपने मान लीजिए सिंपल 5 और 6 साड़ी ही ली तो आपका 50 से 60,000 रुपया लग रहा है। मैं अभी 10,000, वो जरूरी नहीं है 10,000, वो 11-12 भी हो सकता है। तो ऐसे करके उनकी केवल साड़ियाँ थी। साथ के साथ उन्हें बहुत खुश हुए, उन्होंने मतलब कि सोने के गहने वगैरह जो है वो घर के हर एक रिश्तेदार के लिए बनाए। देखिए दोस्तों, एक चीज सिंपल मैं बता रही हूँ कि आप अगर किसी भी शादी ब्याह में, या देखिए जिसका जो शौक होता है, अब ये कहा जाता है ना कि शौक जो होता है वो बहुत बड़ी चीज होती है। शौक हर इंसान को होता है कि वो अपने बच्चों की शादी में अच्छा खासा खर्चा करे, लेकिन ऐसा शौक रखने का क्या फायदा कि आज हम कर्ज लेके सब कुछ कर रहे हैं और आगे जाके इस कर्ज को चुकाने में हमारी पूरी जिंदगी लग जाती है। हम मतलब शादी के 1 साल 1.5 साल के बाद पूरा परेशान हो जाएंगे कि हमें अपना उनसे लिया हुआ कर्जा, उनसे लिया हुआ कर्जा कैसे निपटाएं। ऐसे नहीं होता है, आपको उस समय भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। और पता है क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े जो डिसीजन होते हैं ना बहुत क्विकली लेते हैं। क्या गहना लेना है, 2 लाख का, 4 लाख का ले लेंगे। लेकिन वही अगर मतलब आप समझिए कि 2,000-3,000 का फूल का कोई सजावट है, तो वहां हम सोचने लगेंगे कि वो फूल वाले को उतना पैसा दे या ना दे। तो बात यहाँ पे आ जाती है ना कि हम बड़ी बड़ी चीजें जो है वो बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं और छोटी चीजों पे ध्यान देते ही नहीं है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आपके घर में भी आपके रिश्तेदार या आपके किसी खास का मैरिज एनिवर्सरी या मैरिज वाला कुछ भी काम हो रहा है ना, तो वहां आपको ये चीज ध्यान देना है कि कैसे हमारे पैसे कम खर्च हों। तीसरी चीज आती है हाउस कांट एफर्ड। कहने का मतलब ये है कि नया घर लेना है, अच्छा उस सोसाइटी में लेना है, उस लोकेलिटी में लेना है, हमारे रिलेटिव वहीं रहते हैं, हमारा दोस्त वहीं रहता है, तो हम भी वहीं जाके रहेंगे। और उसके लिए हम क्या करते हैं, नया घर लेना है तो उसके लिए हम भरपूर, आजकल ना बैंक से लोन मिलना, हाउस लोन या फिर किसी भी तरह का पर्सनल लोन इजीली अवेलेबल हो जाता है, इजीली मिल जाता है। हमने क्या किया, हमें मतलब दिखाना है कि हमारा भी रुतबा है और हम उस सोसाइटी में रह सकते हैं, तो उसके लिए हमने एक घर ले लिया। और घर लेने के बाद एक दिन भी आराम से नहीं सोए, उस घर में एक रात भी हम आराम से नहीं सो पाए। क्यों? क्योंकि हाय रे, इतना बड़ा लोन, इतना कर्जा, ये कैसे भरेंगे, कैसे अपना आगे हम चलाएंगे, ये चीज हम सोचते नहीं है। और बस तो लोग, मैंने कहा ना कि बड़े बड़े डिसीजन हम बहुत जल्दी ले लेते हैं, बड़े पैसों का जो डिसीजन होता है बहुत जल्दी ले लेते हैं और बाद में छोटी छोटी चीजों पे बहुत ध्यान देते हैं। वही चीज होता है एक मिडिल क्लास फैमिली में। और अगर आप घर ले रहे हैं ना, तो घर भी आप ये देख पाइए कि क्या उसके पैसे, क्या उसके लोन के पैसे आप कितने साल में कंप्लीट कर सकते हैं, आप कब लोन फ्री हो सकते हैं। चौथी चीज यहाँ पे ये आती है कि नॉट इन्वेस्टिंग इनफ ऑन राइट टाइम। देखिए ऐसा होता है ना कि इन्वेस्ट करना अच्छा होता है, हम सभी जानते हैं, इन्वेस्ट करना भी चाहिए, लेकिन हमें ये पता ही नहीं रहता ना कि कब हमें इन्वेस्टमेंट करना है। कहने का मतलब ये होता है कि बहुत बार ऐसा होता है ना, आप लोग को देख के ये चीज लगा होगा, कोई जमीन या कोई घर, काश हम उस वक्त ये चीज ले लिए होते हैं तो आज इसका इतना रेट है। ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, काश वो जो सोने का सेट है ना वो हमने उस समय ले लिया होता ना तो आज वो कई गुना बढ़ गया होता है। ये काश वाली जो बात होती है ना, ये सब करते हैं, मैं भी करती हूँ, मुझे भी अफसोस लगता है। लेकिन ऐसा है ना कि जैसे कोई चीज अगर मैं सस्ती देखती हूँ और वो बाद में महंगी हो जाती है ना, तो काश उस समय ये घर ले लिए होते तो शायद थोड़ा मुझे और सस्ता पड़ता। लेकिन काश के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि ये चीज हो तो उसके लिए पैसे भी तो होने चाहिए, और पैसे हमारे पास नहीं रहते हैं और हम इन्वेस्टमेंट सही टाइम पे नहीं करते हैं। और ये भी होता है कि पैसे कमा रहे, शुरू से कमा रहे, लेकिन पैसे हमने बचाए ही नहीं, उसको इन्वेस्ट किया ही नहीं, बाद में ये अफसोस करते हैं काश ये काम हम पहले कर लिए होते। तो दोस्तों, अगर आप ये काश वाला जो वर्ड है ये अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं ना,
तो इन्वेस्टमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट कीजिए। छोटा अमाउंट ही इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन करिए तो सही। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि नॉट इंक्रीजिंग योर इनकम एवरी ईयर। कहने का मतलब ये है कि जैसे हर साल हमारे देश में महंगाई जो है वो बढ़ती जाती है ना, क्या उसके अकॉर्डिंग हमारी जो सैलरी है वो इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है, किसी इंसान के बारे में आप सुनोगे ना कि उसकी इतनी सैलरी है, और आप जाके 4 साल बाद ही पूछोगे तो वो बताएगा कि मेरी सैलरी इतनी है। तो आखिर 4 साल में महंगाई तो नहीं रुकी, आपकी सैलरी क्यों नहीं बढ़ी। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि आपको अपनी सैलरी कैसे बढ़ाना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि हम पे थोड़ी डिपेंड करता है, जो हमारा मैनेजमेंट चाहेगा वही करेगा, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है। आप अगर कभी कभी स्विच भी करते हैं अपने जॉब को, तो वो भी आपके इंक्रीमेंट के लिए अच्छा होगा। आज का पॉइंट यहाँ पे ये आता है दोस्तों कि नो फाइनेंशियल लिटरेसी। देखिए अब ये जो लिटरेसी होती है ना, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास पैसे भी हैं सही समय पे, और कुछ दिनों के बाद वो पैसे हमारे जो है ख़त्म हो जाते हैं। होता है ना, बहुत लोगों का आपने सुना होगा करोड़पति अरबपति है, और आज एक टाइम हो गया है कि वो इतना गरीब हो चुका है कि उसके पास 2 वक्त के रोटी भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसा होता है ना, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा ना किसी के बारे में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने ये जो कुछ मैंने आपको मिस्टेक बताई ये की है। और दूसरी चीज़ की लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। देखिए आपको थोड़ा बहुत तो अपना फाइनेंशियल नॉलेज रखना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे सेफ रहें, आपका फैमिली जो है उसे एक प्रोटेक्टेड गार्ड मिले, तो उसके लिए आपको अपने मनी को सेव करना पड़ेगा। मनी को सेव करने का तरीका मैंने ऑलरेडी अपने कई वीडियो में आप लोगों को बता रखे हैं, लेकिन आज की जो वीडियो ना ये इसलिए खास रही क्योंकि यहाँ पे हमने 7 ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बात की है ना, जो जाने अनजाने हम कर देते हैं, और हमारे पैसे जो हैं लगातार खर्च होते रहते हैं, और फिर हमारे पास क्या रहता है, एक ही वर्ड, अफसोस। काश हमने ऐसा किया होता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो, मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आप किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की ज़रूरत है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।